सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज करते हुए देन ओवरऑल क्वेरीज का आंसर भी इस वीडियो में किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में आपकी फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलेगा, वहीं किसी भी चीज़ को पाने की चाहत आपके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इस प्रकार की जब फिंगर होती है तो ध्यान रखें कि कोई भी काम जल्दबाजी, हड़बड़ी या एग्रेशन में करने से बचें, क्योंकि उन सारे कार्यों से हमेशा आपको नुकसान ही देखने को मिलेगा। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि जब शॉर्ट फिंगर होती है तो आप जैसे जातकों में पावर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे स्टेमिना, एनर्जी, चुस्ती, स्फूर्ति। तो ऐसा लगता है कि लाइफ में हर चीज़ मुट्ठी में है और जो भी कर रहे हैं इमीडिएटली करना है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ट्रेन छूट रहा है। तो उतना ज़्यादा पेशेंस नहीं हो पाता है या उतना ज़्यादा एनालिसिस प्रॉपर्ली नहीं हो पाता, और यही रीज़न है कि परफेक्ट डिसीजन मेकिंग स्किल कमज़ोर होती है। तो ध्यान रखें, कोई भी काम कर रहे हैं या कोई भी डिसीजन या प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें दूरदर्शिता जरूर रखें, तो उससे आपको सर्वाधिक लाभ मिलेगा। आप जैसे जाते किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके आप अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशन सब परफेक्ट रहेगा। और गुरु माउंट, माफ़ करें, मरकरी माउंट भी डेवलप्ड अच्छा है, मल्टीपल्स लाइन यहाँ अवेलेबल है, तो कन्विंसिंग स्किल भी बहुत अच्छा रहता है। आप अपने बातों से किसी भी व्यक्ति को ईजिली कन्विंस कर सकते हो। बहुत रेयर पीपल लाइफ में मिलेंगे आपको जो आपके मुंह पे आपको ना कर पाए किसी बात को लेकर के। तो आपके अंदर ये बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी पावर है। और कोई भी काम आपके हाथ में दे दिया जाए तो आप उसमें अपनी ओर से 100% एफर्ट्स डाल के उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले भी रहेंगे। तो ये योग कुल मिलाकर के बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस दे रहा है परफेक्ट बिजनेस के लिए। और थर्ड फिंगर की लेंथ यहाँ पर अच्छी है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में रिस्क लेने से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। जैसे कि जेब में 5 रुपये हैं, लेकिन रिस्क लेने की बारी आगे लाखों में आप ले लेंगे, क्योंकि सूर्य व्यक्ति के अंदर हिम्मत बहुत देता है। डेयरिंग और करेजियस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है, तो इसीलिए कभी भी हार मानने वाले जातक आप जैसे जो है नहीं देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा गैप भी यहाँ मेंटेन हो रहा है थर्ड और सेकंड फिंगर के बीच में, तो ये थोड़ा केयरलेस टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है। यही रीज़न है कि आपको ये सजेशन दिया जा रहा है कि आप थोड़ा सा एनालिसिस करके ही काम करें, तो उसमें सफलता अच्छी मिलेगी। और वहीं देखें तो फर्स्ट फिंगर जो है उसकी लेंथ नॉर्मल है, तो बिल्कुल डाउन टू अर्थ था। इसके बाद यहाँ पर देखिए तो फैमिली के सुखों में भी थोड़ी ये कमी को दर्शाता है। तो फैमिली को लेकर के थोड़ा अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी रहती है, लेकिन डजेंट मैटर, इससे ज़्यादा कोई प्रभाव आपकी फैमिली या मैरिड लाइफ में नहीं पड़ेगा। इसके ऊपर देखें तो फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाती है। तो इस कारण से बहुत ईजिली किसी से भी इंटरेक्ट कर पाने में आप सक्षम रहेंगे और हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल पाने में भी सक्षम रहेंगे। फेलेंजेस डेवलप्ड अच्छा है, अंदरूनी मंगल डेवलप्ड अच्छा है, तो इस कारण से स्टेमिना व एनर्जी भी आपके अंदर परफेक्ट देखने को मिलेगा। और थंब का साइज़ भी यहाँ देखें तो थंब का साइज़ यहाँ पर नॉर्मल है, लेकिन सशक्त अच्छा है। तो इस कारण से ये थोड़े हठीपन को और जिद्दीपन को ज़्यादा व्यक्त करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर आप जैसे क्विकली रिएक्ट कर रहे हैं, वैसे ही जो भी एक प्रकार से थॉट आया या किसी भी बात को इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मिला, तो अब वो काम करना ही है, चाहे वो काम सही हो या गलत। यही रीज़न है कि हठीपन इसको कहा जाता है, और जिद्दीपन भी ज़्यादा ये यहाँ पर व्यक्त कर रहा है। इसके अलावा देखें तो ज़्यादा किसी के सामने आपको झुकना भी जो है पसंद नहीं रहेगा। और पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में तकरीबन अच्छा है। जब पाम इस प्रकार से लंबाई में देखने को मिले तो ये एक प्रकार से इंस्पिरेटिव और मोटिवेशनल टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है। साथ ही साथ जो है बहुत ज़्यादा ही एम्बिशियस टाइप ऑफ नेचर को भी ये यहाँ दर्शा रहा है। और जो यहाँ पर चौड़ाई में ये आपका पाम जा रहा है, ये एक प्रकार से हार्ड वर्किंग टाइप ऑफ नेचर को भी इंडिकेट करता है। और जैसे बारीकी से देखें तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है, तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह अच्छा रहता है। इतना ज़्यादा इंस्पिरेशन होता है कि एक पत्ता तक गिरेगा तो भी उससे कुछ ना कुछ आप सीखेंगे, क्योंकि लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर है। वहीं थिंकिंग जोन वीक है, एक्शन जोन भी थोड़ा वीक है। इट मीन्स
आपके अंदर इंस्पिरेशन तो है, लेकिन कैसे काम करना है, क्यों काम करना है और कितना काम करना है ये पता नहीं है। अब यहाँ देख पाएंगे तो आपके हाथ में जो सबसे पावरफुल जो प्लैनेट्स हैं वो शो हो रहा है बाहरी मंगल, और यहाँ पर आपका जो है शुक्र। शुक्र आपको परफेक्ट लग्जरीज लाइफ देगा, जिसके कारण हर प्रकार की सुख सुविधा, परफेक्ट रॉयल्टी, परफेक्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाइफ में रहेगी। एक सिंगल चीज़ तक की कमी नहीं रहेगी। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख देगा। बाहरी मंगल आपको एक प्रकार से करेजियस टाइप ऑफ नेचर देगा, जिसके कारण हिम्मत, जुनून, हौसला या पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। और कभी भी आप जैसे जाते किसी भी चीज़ से डरते नहीं हैं या किसी भी परिस्थिति से पीछे नहीं हटते हैं। सारी परिस्थिति, मुसीबत का सामना डट करके करते हैं। तो ये दोनों जब प्लैनेट्स डेवलप्ड अच्छे हों हाथ में, तो लाइफ में ट्रिमेंडस ग्रोथ और सक्सेस ये दिलाता है। कब दिलाएगा ये डिपेंड करता है फेट लाइन में और अनदर हाथ के फॉर्मेशन में, लेकिन जो भी ड्रीम रहेगी लाइफ में सब आपकी कंप्लीट डेफिनेटली होने वाला रहेगा। तो अब यहाँ पर आते हैं आपके पाम के क्लोजअप पे। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं गुरु के क्षेत्र से। तो गुरु के क्षेत्र पर आप देख पाएंगे कि यहाँ आपका जो गुरु माउंट है वो डेवलप्ड अच्छा है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी आपके अंदर परफेक्ट देखने को मिलेगा, नॉलेज अच्छा रहेगा, मैट्रिमोनियल लाइफ अच्छी रहेगी, और एम्बिशियस नेचर यहाँ ये माइंड लाइन से शो हो रहा है। यहाँ एज हम देखेंगे तो ये एज आपका निकल के आएगा 20, यानी 20 के बाद से आपने अपने लाइफ में अपने ड्रीम को लेकर के काम करना शुरू किया है, और ये जो ड्रीम है ये कंटिन्यूस आपका दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। यही रीज़न है कि इसे प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, क्योंकि ये गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को और अच्छे खासे रॉयल्टी को भी इंडिकेट करता है। यहाँ की आड़ी रेखा अच्छे स्पिरिचुअल कनेक्शंस को इंडिकेट करती है। तो जितना ज़्यादा हो सके दान, पुण्य, धर्म, कर्म का कार्य करें और पूजा पाठ, मेडिटेशन करें, ताकि गुरु और अच्छा रिस्पॉन्स दे तो लाइफ में नॉलेज भी बढ़े, सुख सुविधा भी बढ़े, मनी भी अच्छा जनरेट हो और मेरिड लाइफ का सुख भी बहुत अच्छा आपको देखने को मिले। इसके अलावा यहाँ देखें सैटर्न माउंट पे, तो सैटर्न माउंट भी डेवलप्ड अच्छा है। तो मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी आपके नहीं रहने वाला है, और सैटर्न पर भी सेवरल लाइन्स अवेलेबल है। तो ये कंफर्टेबल इनकम को इंडिकेट करता है। कंफर्टेबल लाइफ भी इस प्रकार का सैटर्न माउंट और लाइन देता है, क्योंकि ये लक अच्छा जनरेट करना रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी। वहीं बात करें फेट लाइन के विषय में, तो फेट लाइन आपके मून के एरिया से निकल के सीधे माइंड लाइन पर आकर के रुक रहा है। मून के एरिया से जब फेट लाइन निकलता है तो 3 बेनिफिट मिलता है। पहला, मदर सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। दूसरा, बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ मिलता है। बाहरी दुनिया, बाहरी लोगों से प्रेम, दुलार, प्यार, स्नेह अच्छा मिलता है। इसका मतलब ये है कि जितना जो है लगाव आपको अपने फैमिली मेम्बर्स में नहीं रहेगा, उतना बाहरी दुनिया लोगों में आपको कनेक्शन फील होगा। और इसके बाद आफ्टर मैरिज भी ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, और आप जैसे जब तक थोड़ा मन की ज़्यादा सुनते हैं, मन की ज़्यादा करते हैं। अब ये जो फेट लाइन है, ये फेट लाइन माइंड लाइन पर आकर के रुकी है, और यहाँ हम एज देखेंगे आपका, तो ये 48 और 49 एज निकल के आएगा। और इसके बाद जाकर के फिर रेखा टूट करके चल रही है, बट यस सैटर्न तक पहुँच गई है। तो ओल्ड एज भी अच्छा रहेगा और लाइफ में सेटिस्फैक्शन भी परफेक्टली आपको मिलेगा। बस यही है कि आप अपने मेंटेलिटी के कारण अपना लक को जो है कमज़ोर करेंगे, क्योंकि माइंड लाइन पर जब फेट लाइन आकर के रुकती है या फिर उसके बाद से बहुत स्मूथ रुक करके चलना शुरू करती है, तो व्यक्ति अपने थिंकिंग के कारण या इमोशंस के कारण अपने लक को कमज़ोर करता है। थिंकिंग इन द सेंस कि जिद्दीपन के कारण, इमोशंस मतलब इमोशनल नेचर के कारण। बाकी फेट लाइन कंफर्टेबल है, तो ऐसा कोई मेजर इशू या ट्रबल नहीं रहने वाला है। और बात करें आपके सूर्य की, और उससे पहले बता दूं कि जब इस प्रकार की फेट लाइन होती है तो इसका काम है आपका हर ड्रीम डिज़ायर को कंप्लीट करना। अब वो चाहे आप लोन लेकर के करें या किसी भी टाइप से करें, लेकिन आपका एम्बिशन ये कंप्लीट ज़रूर करके देने वाला रहेगा। सूर्य की बात करें तो जो सन लाइन है वो भी कुल मिलाकर के डेवलप्ड होकर के अच्छा चल रहा है, और सन माउंट भी यहाँ पर डेवलप ठीक है। तो आत्मविश्वास भी ठीक रहेगा आपके अंदर। लेकिन सन माउंट के ऊपर दिक्कत ये हो गया है कि यहाँ पर सन लाइन एक तो मल्टीपल्स लाइन में है, और ऊपर से यहाँ पर सन लाइन के ऊपर आइलैंड का फॉर्मेशन भी है। आइलैंड का फॉर्मेशन सन लाइन पे होना यानी नेम, फेम, रिस्पेक्ट पर आँच आता ही आता है, नाम खराब होता ही है, और एक प्रकार से कोर्ट केसेस को भी ये यहाँ इंडिकेट करता है। मल्टीपल्स लाइन होना यानी मल्टीटास्किंग नेचर को बताता है, यानी आप एक समय पे एक से ज़्यादा काम अपने हाथ में लेते हैं, और यही रीज़न है कि फोकस में भी कमी आ जाता है और कोई भी काम परफेक्टली डन नहीं हो पाता है। अत्यधिक काम बीच में आकर के रुकते हैं। तो आपको यही ध्यान रखना है कि एक समय पे एक ही काम करें, और सन का रेमेडी स्टार्ट करें लाइफ में, जिसमें फोकस और मेडिटेशन आपको जो है बेसिकली ज़्यादा करना होगा, तो जाकर के लाइफ में परफेक्टली काम बनेंगे। और ये जो कोर्ट केसेस यहाँ जो शो हो रहा है, या फिर जो इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान पे आंच आते हुए देखने को मिल रहा है, ये मोस्ट प्रोबेबली फिर जो है टल जाएगा, नहीं होगा। वहीं बात करें आपके मरकरी माउंट के ऊपर, तो मरकरी माउंट यहाँ डेवलप्ड अच्छा है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपका कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपकी कम्युनिकेशन सबसे बड़ी पावर है आपके हाथ में। तो इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके कम्युनिकेट करें, प्रेम पूर्वक दूसरों से बात करें, और एकदम
पोलाइटली वे में सारे के सारे जो भी स्ट्रेसेस या बर्डन या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उससे डील करें। जिस व्यक्ति के साथ प्रॉब्लम चल रहा है खासकर उससे डील करें। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपके थोड़े बहुत बातचीत से ही सामने वाला पिघलेगा और आपके काम बन जाएंगे, क्योंकि ये एक प्रकार का लक है। जितने भी डॉक्टर्स, हीलर्स और एक प्रकार से बिजनेसमैन होते हैं, सबके हाथ में इस प्रकार का मरकरी माउंट होता है और मरकरी लाइन्स होती है, क्योंकि हीलिंग क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती है, कन्विंसिंग कम्युनिकेशन स्किल अच्छा पाया जाता है। तो अपने बातों से डीमोटिवेटेड पर्सन को भी मोटिवेट कर देना, ये सारे योगों को दर्शाता है। मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज भी रहेगा। और हृदय रेखा के अंत में मल्टीपल लाइन नीचे भी आ रही है तो ऊपर भी जा रही है, तो माता पिता के भी अच्छे सेवक रहेंगे, यानी सुख उनको अच्छा दे पाएंगे। और ये एक प्रकार से यहाँ पर आपके फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो हृदय रेखा यहाँ पर एक शाखा में नहीं चल रही है, थोड़ा रुक करके और टूट करके चल रही है, लेकिन ये गुरु के क्षेत्र तक पहुँचा है। तो बेसिकली आपका नेचर इमोशनल है, जिसके कारण आप दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा ही। इसके बाद यहाँ पर देखें तो जब हार्ट लाइन इस प्रकार से टूटती है तो ये कहीं ना कहीं इमोशंस में ब्रेक लाता है, इमोशनली व्यक्ति को डिस्टर्ब करता है। तो इमोशनली जब व्यक्ति डिस्टर्ब होते हैं तो सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाते और बहुत जल्दी दूसरों के द्वारा इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं। तो यही रीज़न है कि आपको अपने सन को स्ट्रॉन्ग करना होगा, ताकि आप इन्फ्लुएंस दूसरों से कम हो सके, आपके इमोशंस का प्रॉपर सेटलमेंट हो सके, सही समय पे सही निर्णय ले सकें, एक समय पे एक ही काम करें और कोई भी काम करें तो उसका परफेक्टली रिजल्ट आपको मिल सके। तो ये आपको बहुत सारे बर्डन से भी बचाएगा और आपके लाइफ में ग्रोथ अच्छा दिलवाएगा। इमोशनल नेचर होना ख़राब नहीं होता, लेकिन इमोशनल नेचर होने के कारण प्रैक्टिकलिटी व्यक्ति की ख़त्म हो जाती है, तो वो दिक्कत दे जाता है। बाकी हेल्थ के रिगार्डिंग ऐसा कोई मेजर डिस्प्यूट्स या प्रॉब्लम नहीं है। एक आइलैंड का फॉर्मेशन है जो एक प्रकार के सर्जरी को इंडिकेट करता है अराउंड 49 से 53 की एज के बीच में, लेकिन अगेन कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं है। बात करें माइंड लाइन की तो देख पाएंगे कि माइंड लाइन का फॉर्मेशन आपके अंदरूनी मंगल से शुरू हो रहा है, जो बताता है कि आप प्लानिंग्स ज़्यादा करते हैं और उन प्लानिंग के अंदर भी बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर आपकी माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट चल रही है, थोड़ी डिक्लाइन हुई है बट उससे कोई ऐसा दिक्कत नहीं आता है। और स्ट्रेट माइंड लाइन होने के कारण आप बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के रहेंगे, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। और पुरानी से पुरानी छोटी से छोटी बातों को याद रख पाएंगे, क्योंकि मेमोरी शार्प रहेगा। ग्रेसिपिंग स्किल अच्छी होने के कारण कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ पाएंगे। और बेसिकली इस प्रकार के माइंड लाइन चाहे लाइफ में कितना भी डिस्टर्बेंस या ट्रबल क्यों ना आ जाए, लेकिन एक सिंगल पत्ते तक अफेक्टेड नहीं होंगे आप, क्योंकि आपकी माइंड लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो चाहे 10 काम हो या 10 बर्डन हो, सबको बहुत पोलाइटली वे में आप डील कर सकते हैं। बस यही है कि थोड़ा सा एग्रेशन को जो है कम करें, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि बाहरी मंगल और अंदरूनी मंगल जब डेवलप्ड ज़्यादा होता है तो अगर अपने अकॉर्डिंग काम ना चले तो 3 चीज़ें सबसे पहले आती है। पहला फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन एंड एग्रेशन। ये जब 3 चीज़ आ जाती है तो सोचने समझने की क्षमता एकदम कम हो जाती है आप जैसे जातकों में। और अगर इन तीनों चीज़ों पे कंट्रोल पा लिया तो जो मैंने बात कही है आपसे कि सबसे स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी का ये किरदार निभाएगा, तो एक्चुअली में ये आपको देखने को अपने लाइफ में मिलेगा। तो जितना ज़्यादा शांत दिमाग रखें, जितना ज़्यादा अपने आप को कूल और काम रख पाएँ, उतना ज़्यादा ये माइंड लाइन अच्छे से रिस्पॉन्ड आपको करेगा। थिंकिंग जो है एबिलिटी स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि ऐसी माइंड लाइन लॉजिकल पावर भी स्ट्रॉन्ग करती है प्लस एनालिसिस कैपेसिटी को भी बढ़ाती है। तो इसमें मुझे कोई भी ऐसा डिस्प्यूट से प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। लेकिन येस, कुछ और इस पे जो इंडिकेशन है उसकी बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये स्ट्रेस लाइन काट की गई है, कुछ लाइंस यहाँ पर नीचे की ओर भी आ रही हैं। ये थोड़ा सही नहीं होता। जब नीचे की ओर रेखा आती है या कोई रेखा काट के जाती है तो उस पर्टिकुलर टाइम में स्ट्रेस बढ़ता है। जैसे 22 के एज में यहाँ शो हो रहा है, 24 के एज में भी दिख रहा है। फिर एक और स्ट्रेस लाइन नीचे की ओर भी आई है, यानी 26 के एज में फिर एक और लाइन दिख रही है अराउंड 31 और 32 के एज में। तो इस पर्टिकुलर टाइम में किसी भी प्रकार का लोन लेना या कोई भी नया काम स्टार्ट करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। लेकिन आफ्टर 31 कोई भी काम करें, कोई उसमें डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा। एक हल्का सा यहाँ पर जो रेखा काट के गई है तो ये थोड़ा सा बर्डन दे सकता है 40 के एज में, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सन लाइन भी यहाँ से काट के गई है, तो ये अच्छा नेम रिस्पेक्ट भी आपको दिलाएगी अराउंड 45 के एज तक आते आते तक। तो अभी के टाइम पे थोड़ा सा ये माइंड लाइन एक प्रकार से फेल करके और ब्रॉड होकर के चल रहा है, जिसके कारण थोड़ा जो अभी के टाइम पे है वो मल्टीपल थॉट्स को इंडिकेट करता है और प्रॉपर डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाना उसकी क्षमता को भी बताता है। तो ये जो इंडिकेशंस हैं ये अराउंड आपको 31 तक शो हो रहा है। तो 31 के एज तक किसी भी प्रकार का डेप्ट ना करें, कोई भी नया काम स्टार्ट करने से पहले एनालिसिस प्रॉपर्ली कर लें, कोई भी आनन फानन में डिसीजंस ना लें और मल्टीटास्किंग नेचर ना रखें। ये 4 चीज़ का ध्यान रखें
31 के एज के बाद से ऑटोमेटिकली लाइफ आपकी स्टेबल हो जाएगी। हालांकि एक प्रोग्रेस लाइन भी यहाँ पर निकला हुआ है, तो सिर्फ लॉस ही लॉस नहीं है, सिर्फ एक प्रोग्रेस लाइन भी यहाँ पर अवेलेबल है और ये प्रोग्रेस लाइन आपको करेक्ट 23 से लेकर के 25 के बीच में है। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक प्रकार से सेटिस्फेक्शन ग्रोथ भी आपको मिलेगा, लेकिन तब भी उसके बाद भी माइंड लाइन थोड़ा सा अभी पेनफुल चल रहा है, तो इसको ज़्यादा लोड मत दीजिए, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए। लाइफ लाइन के ऊपर बात करें तो लाइफ लाइन का फ्लो भी यहाँ पर देखेंगे तो ये एक प्रकार से मिडिल ऑफ द हैंड आ रहा है, जो करियर फोकस सेल्फ फोकस नेचर को इंडिकेट करता है। और यहाँ पर देखें लाइफ लाइन के ऊपर भी, तो यहाँ से भी प्रोग्रेस लाइन निरंतर निकल रही है। इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहा जाता है। जब ये लाइन्स निकलती है तो व्यक्ति अपने खुद के मेहनत, खुद के एफर्ट्स के द्वारा लाइफ में ग्रोथ कर पाता है। मरकरी लाइन भी यहाँ पर निकला हुआ है, तो इस कारण से बिजनेस में भी जाने की योगास अच्छे हैं। और जो मेजर ग्रोथ है लाइफ में वो आपको अराउंड शो हो रहा है यहाँ पर 22 से लेकर के 25 के मिड में, और फिर उसके बाद से 25 से लेकर के तकरीबन अगेन 31 के एज तक पूरा का पूरा डिस्टर्ब ये चल रहा है। फिर अराउंड वापस से 35 में एक ऑफशूट निकला है, तो अगेन सक्सेस, अचीवमेंट और इन्वेस्टमेंट आप 35 के एज में करने वाले रहेंगे। और यहाँ पर देखें तो ये जो रेखा काट के गई है यही स्ट्रेस लाइन है, जो आपके माइंड लाइन को स्ट्रेस दे रहा है अराउंड 25 से 27 के एज के मिड में। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो लाइफ लाइन का फ्लो एक प्रकार से एकदम स्मूथ यहाँ चल रहा है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और वैसे भी जब हाथ में मरकरी लाइन हो तो ये स्वास्थ्य सुधारक रेखा ही होता है, जो स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ परेशानियों को ओवरकम करता है। और एज की बात करें तो उम्र तकरीबन 75 प्लस यहाँ आपका शो हो रहा है, और यहाँ से एक रेखा निकल के ऊपर की ओर जो जा रही है ये फैमिली की तरफ से बेनिफिट दिलाती है। ये एक प्रकार से आपको फैमिली के सुखों में बढ़ोतरी करवाएगा, फैमिली के द्वारा बिजनेस हैंडओवर आपको करवा देगा, अगर कोई बिजनेस पहले से चलता रहा, या फिर फैमिली की प्रॉपर्टी यानी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो इनमें से तीनों बेनिफिट मिल सकता है, नहीं तो एक बेनिफिट डेफिनेटली मिलने वाला रहेगा। और मरकरी लाइन के द्वारा आपके हाथ में मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी क्लियर कट है, तो पैसा भी जीवन में परफेक्ट आएगा और रुकेगा भी और बचेगा भी। और बात करें अंदरूनी मंगल की, तो ये डेवलप्ड अच्छा है, तो फिजिकली स्ट्रेंथ अच्छा होता है, फिजिकली फिट होते हैं, मेंटली अलर्ट भी अच्छे होते हैं, क्योंकि मेंटली स्ट्रेंथ अच्छा यहाँ शो हो रहा है। एग्रेशन आपके अंदर रहेगा, लेकिन बाहरी मंगल ओवर डेवलप्ड हो गया, तो ये कंट्रोल्ड एग्रेशन जो है रखेगा, बट ये ही है कि पेशेंस लेवल थोड़ा कम रहेगा। और जल्दबाजी, हड़बड़ी, एग्रेशन में ही अपने सारे काम आप बिगाड़ेंगे। शुक्र डेवलप्ड अच्छा, जो थोड़ी यहाँ कामुकता ज़्यादा देता है, सेक्सुअल प्लेजर रिक्वायरमेंट ज़्यादा देता है, बट परफेक्ट लाइफ स्टाइल, जॉयफुल लाइफ, इंजॉयफुल लाइफ ही देता है। एक सिंगल चीज़ की ये कमी नहीं होने देगा। और शौकीन किस्म के नेचर होने के कारण किसी न किसी चीज़ का शौक लगना या लत लगने की योगों को भी दर्शाता है। सीधी खड़ी रेखा यहाँ तो कम है, लेकिन यहाँ आड़ी रेखा ज़्यादा है, तो आप अपने फैमिली के द्वारा थोड़े से स्ट्रेस में रहेंगे, और अपने गर्लफ्रेंड्स या अपोजिट जेंडर के रिगार्डिंग भी थोड़ा टेंस्ड आप यहाँ रहने वाले रहेंगे। तो जितना हो सके फैमिली के मैटर्स से या अपोजिट जेंडर के मैटर से थोड़ा सा इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में यानी 31 के एज तक डिस्टेंस बना करके रखें, तो ये आपको स्ट्रेस और ज़्यादा कम देगा। अदरवाइज़ फैमिली की ओर से ताने सुनना या और ज़्यादा किसी न किसी वे में स्ट्रेस बढ़ना उन सारी योगों को दर्शाता है। और एक इन्फ्लुएंस लाइन यहाँ बहुत अच्छी दिख रही है आपकी। जब इन्फ्लुएंस लाइन इस प्रकार से होती है तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी न किसी का सपोर्ट लाइफ में अच्छा मिलता है। तो उम्र तकरीबन 21 से लेकर के तकरीबन 35 के एज तक आपको किसी न किसी पर्सन का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। वो पर्सन आपको राय बहुत अच्छा देगा, या फिर किसी न किसी वे में आपके स्ट्रेस या बर्डन को कम करेगा, एम्बिशन, ड्रीम, डिजायर को कंप्लीट करने में आपकी मदद करेगा। तो फाइंड करिए कि कौन सा वो पर्सन है लाइफ में जो आपको इनडायरेक्टली आपके लक को स्ट्रॉन्ग कर रहा है और आपको सपोर्ट बहुत अच्छे से दे भी पा रहा है, तो उसका हाथ थामिए, चाहे कोई भी हो वो। और ये जो एज है उनके लाइफ में आगमन जो दिख रहा है वो अराउंड 21 से 22 के एज में दिख रहा है। तो ध्यान रखें कि कौन सा वो पर्सन है जो लाइफ में इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आया है। 6 से 8 महीने इसमें ऊपर नीचे भी देखने को मिलता है, लेकिन इस प्रकार की रेखा होना, इसे देवदूत रेखा कहते हैं, यानी ऊपर वाले के द्वारा सहारा भेजा जाता है। तो इसीलिए इस चीज़ को फाइंड करें। और केतु माउंट की बात करें तो केतु माउंट पर आपके फिश सिंबल की आकृति क्रिएट तो हुई है, इंडिपेंडेंट नहीं हुई है, लेकिन इस प्रकार का साइन भी सडनली लाइफ में गेन वेल्थ देने वाला रहता है। चंद्र का क्षेत्र भी विकसित अच्छा है, तो काल्पनिकता अच्छी है, बट यस आड़ी रेखा यहाँ पर है, मन आपका एक जगह टिक नहीं पाता है, मन बहुत जल्दी भटकता है, बेचैनी महसूस होती है, एंजाइटी का प्रॉब्लम भी शो होता है, यानी बेफिजूल का डर, भय, चिंता, यानी सर के ऊपर बादल है ऐसा लगता है। इसका मैं रेमेडी आपको दे दूंगा, इसका और सन का भी। बाकी मोस्ट प्रोबेबली आपको अपने लाइफ में मेनली फोकस को ही बढ़ाना है। और यहाँ पर देखें तो एक
स्क्वायर का साइन भी क्रिएट हुआ है मंगल के एरिया में, तो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी डेवलप्ड आप अपनी लाइफ में कर भी पाने में सक्षम रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखें आपकी यूनियन लाइन के बारे में, तो यूनियन लाइन बेसिकली एक तो आपकी यहाँ पर शो हो रही है, दूसरी वाली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो दूसरी वाली आपकी मैरिज करवाएगी या स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है। पहले वाले का अगर हम एज यहाँ पर काउंट करें तो यहाँ पर ये एज आपका निकल के आ जाएगा अराउंड 24 से लेकर के 26 के बीच में। तो इस पर्टिकुलर टाइम में आपको अट्रैक्शन या रिलेशनशिप में आपके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं। और जो दूसरी लाइन है वो करेक्ट आपके 32 के एज में है, तो मैरिज होने के चांसेस आपके इन दोनों एजेस में सबसे ज़्यादा अच्छे यहाँ शो हो रहे हैं, क्योंकि लाइफ में ये दो पार्टनर आपके बहुत ज़्यादा जो है शो हो रहा है। दो रिलेशन रहेगा, पहला भी स्ट्रॉन्ग है लेकिन उसमें एक प्रकार से सेटिस्फेक्शन ज़्यादा नहीं रहने वाला, लेकिन सेकंड वाला आपका परफेक्टली जो है रन करेगा। तो मेरिड लाइफ भी परफेक्ट यहाँ आपकी शो हो रही है। और इसके अलावा बात करें लेफ्ट पाम में फेट लाइन की, तो लेफ्ट पाम में फेट लाइन नहीं है, सीधे मरकरी लाइन ही है। तो बिजनेस करना ही आपके फेट में है। लेफ्ट पाम चेक इसलिए किया जाता है क्योंकि ये बताता है कि आप अपने डेस्टिनी में अपने साथ क्या लेकर के आए हैं, और राइट पाम ये बताता है कि आपने अपने खुद के कर्मों से या सोचने विचारने की क्षमता से क्या किया है। तो लेफ्ट पाम में फेट लाइन एकदम नहीं है, यानी डेस्टिनी में तो कम चीज़ें लाए हैं लेकिन अपने खुद के मेहनत से आपने राइट हैंड में यानी चीज़ें डेवलप ज़्यादा की हैं, इसीलिए आपका फ्यूचर ब्राइट है। और बेसिकली थर्ड फिंगर की लेंथ व्यक्ति को थोड़ा स्ट्रेस तो देती ही है। जैसे थर्ड फिंगर या सन हुआ, माउंट जो है सन हुआ, तो ये लाइफ में जब बहुत कुछ बढ़ा देता है तो उसके पहले स्ट्रेस और स्ट्रगल व्यक्ति को देता है, ताकि व्यक्ति अपने मिस्टेक को सुधारे और लाइफ में फिर आगे जो है फूक फूक करके कदम रखें। और वो स्ट्रेस या बर्डन या स्ट्रगल व्यक्ति को सुधारने के लिए सन जो है देता है। यही रीज़न है कि आपने रिस्क लिए और रिस्क का परिणाम थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन इसको सही करने का भी तरीका है, उन तरीकों को अपनाएं, ऑटोमेटिकली लाइफ आपकी स्टेबल्ड हो जाने वाली रहेगी। और जितना भी रहा ये लोन और डेब्ट की बात है, तो ये भी जो है तकरीबन आपके 31 के एज के पहले तक ख़त्म होने के योग हैं। हेल्थ के रिगार्डिंग कोई भी ऐसी मेजर इश्यूज़ नहीं हैं। और इसके अलावा देखें फाइनेंस और करियर भी स्टेबल अराउंड 31 के एज के लमसम से बहुत अच्छा होने वाला रहेगा। और कोर्ट केसेस ऐसे जो भी योग हैं तो वो एक प्रकार से सूर्य को जैसे आप सही करेंगे वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाने वाला भी रहेगा। और बेसिकली ऐसा कोई भी मेजर इशू या ट्रबल शो नहीं हो रहा है, क्योंकि फेट और बाकी सारी लाइन्स का यहाँ पर आपका सपोर्ट बहुत अच्छा है राइट हैंड में। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।